हाय हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रिंट एमएल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार सर। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले बहुत ही मैथ्स ट्रिक और दोस्तों ट्रिक पे ट्रिक मैथ्स ट्रिक बाय परमार सर। तो दोस्तों आज की क्लास में बहुत मज़ा आने वाला। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। और हाँ दोस्तों, जिस भी क्वेश्चन का आंसर मालूम कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों साथ के साथ, है ना। आइए दोस्तों बने रहेगा लास्ट तक, क्योंकि एसएससी एमपीपीएससी किसी भी कंपटीशन एग्जाम में वेरी हेल्पफुल रहने वाला। आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखो 1, देखो रूट ऐसे 2 3 4 रूट लगे हुए हैं। अगर 5 रूट भी लगा दे, है ना, और यहाँ पे अपन लिख दे 5, ठीक है। और यहाँ पे इसका पावर होगा 64, तो बराबर क्या आने वाला। अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, है ना। देखते हैं। अब दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मिल जाए तो कैसे सोल्व करेंगे, है ना। फास्ट देखो, सबसे पहले क्या है कि रूट को समझना है। ये रूट है, इस रूट को पावर एक तो 5 के ऊपर एक रूट ये लगा हुआ है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, 5 रूट लगे हुए हैं। कितने रूट लगे हुए हैं? 5 रूट, ठीक है। तो 5 रूट, एक रूट का मतलब होता है 1/2। एक रूट का मतलब कितना होता है? 1/2। तो यहाँ कितने रूट है? 1 2 3 4 5 रूट है। तो यहाँ कितना होगा? 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 1 2 3 4 5। तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, कितने हुई? 32। तो ये इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 1/32 हो जाएगी, है ना। 1/2 1/2, एक 5 रूट लगे हो तो 32। तो 32 से कट जाएगा 32 दूनी 64। तो 5 की पावर कितनी रह जाएगी? 2 रह जाएगी। 5 की पावर 2 का मतलब 25। कितना जल्दी आंसर आ गया। ये जितनी पावर होती है उतनी वो इसमें कट जाती है, ठीक है। रूट, इसको एक तरीका तो ये होता है, एक तरीका आप एक बार काटेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे फिर काटेंगे, ऐसे भी हो सकता है ना। बहुत सारे तरीके से लोग बार इसको सोल्व करते हैं। तो शॉर्ट तरीका क्या है जो अपने सोल्व किया है? 32 दूनी 64, 2 है, 5 की पावर 2 है 25। कितनी जल्दी आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3 है, 1 2 3 4 रूट लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपन लेते हैं 48 अपने ले लिया। कितने लिया? 48। कुछ भी पावर उसको दे सकता है, कुछ भी पावर दे सकता है। आपको समझना है, ये नहीं कि फिक्स वही आएगा, बस आपकी समझ क्या है, ये वाली बात है। आप कितना उस चीज़ में समझते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको बताया, जैसे एक रूट को अपन काटेंगे, इस रूट को अगर काटेंगे तो क्या होगा? 1/2 हो जाएगा। इस रूट का मतलब, है ना। तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 2 चौक 8, कितना आया? 24। फिर अगले रूट को काटेंगे तो फिर 1/2 यानी कि 12। और फिर इसको काटेंगे तो फिर 1/2 यानी कि 6। और इसको काटेंगे तो 1/2 यानी 2 3 6, कितना आया? 3 आया। तो 3 की पावर 3 बनेगी, यानी कि 27 इज द राइट आंसर। एक तरीका ये भी होता है। आप कंफ्यूजन नहीं हुए, किसी भी तरीके से आपको आंसर आना चाहिए। जो तरीका आपको अच्छा लगे वो सीख लीजिए। 2 तरीके से मैंने आपको सिखा दिया। इसी ट्रिक को मैं पहली वाली ट्रिक से बताता हूँ। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 रूट है। तो 4 रूट का मतलब कितना? एक रूट का मतलब 2, है ना।
1/2 1/2 1/2 इंटू 1/2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना है 16 है ना। तो ये 48 है इंटू 1/16, 16 16 48 बराबर 3 की पावर 3 यानी कि 27। ऐसे भी 27 आ गए, ऐसे भी 27 आ गए। आप जो तरीका अच्छा लगता है उस तरीके से आप खींचिए। मेरे ख्याल से ये बहुत शॉर्ट कट ट्रिक है, सबसे शॉर्ट ट्रिक यही है। इसी तरह अगला ट्रिक सिंप्लीफिकेशन में देख लेते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। जैसे कि रूट यहाँ पे चल रहा है 56, रूट 56 प्लस रूट 56 है ना। तो बराबर क्या होगा देखिए, अगर ये इंफिनिटी तक जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो 56 के 2 फैक्टर करना, यहाँ पे ध्यान रखना यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब ये जिसका अंतर 1 आना चाहिए। यहाँ पे कितना है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 तो है ना, कुछ नहीं तो 1 तो है। तो क्या होगा, इसके 2 फैक्टर करेंगे 7 इंटू 8, जिसका डिफरेंस ये 1 होना चाहिए। 7 8 56, 7 8 कितना होगा दोस्तों 56 होगा, और जिसका डिफरेंस कितना आ रहा 1, कितना आ रहा 1। तो जो 1 डिफरेंस आ रहा ये वाला, अगर ये प्लस पॉइंट है तो बड़ा वाला फैक्टर इसका आंसर हो जाएगा, 8 इज द आंसर। अगर ये माइनस है तो 7 इसका आंसर होगा, अगर ये माइनस है तो इसका आंसर कितना होगा 7। समझ गए, 2 ट्रिक मैंने आपको सिखा दी। जब यहाँ डिफरेंस 1 होता, अगर डिफरेंस 2 होता तो क्या करेंगे, डिफरेंस 3 हुआ तो क्या करेंगे, वो चीज़ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। ये तो 1 डिफरेंस वाला हो गया। देखिए अगर यहाँ 63 लेता हूँ, यहाँ 2 आएगा, 63 आएगा और 2 आएगा और यहाँ 63 आएगा, बराबर क्या होने वाला है। ये मैंने 2 लगाया है, क्यों लगाया है देखिए आप, 2 क्यों लगाया। एग्जामिनर आपको घुमाएगा कि पहले उसने कुछ भी नहीं दिया था, अब इसने 2 दे दिया, फिर वो 3 दे देगा, 5 दे देगा। एग्जामिनर को दिमाग को समझो, वो घुमा घुमा के क्वेश्चन देगा, घुमा घुमा कर क्वेश्चन देगा। देखिए 2 इसलिए लगाए, यदि 2 लगाए तो यह डिफरेंस 2 होगा, डिफरेंस कितना होगा 2 होगा। देखिए 7 और 9, 7 9 63, यहाँ डिफरेंस 2 का है, ये 2, 7 9 63, ये डिफरेंस 2 का है, डिफरेंस 2 का है, 7 9 63, 7 9 कितना होगा 63, और 7 और 9 का अंतर कितना 2 होता है। यदि अंतर 2 है, यहाँ पे 2 है, कोई दिक्कत नहीं। अगर प्लस पॉइंट है तो इसका ये आंसर होगा, आंसर 9 होगा। अगर यहाँ माइनस है तो आंसर 7 होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, प्लस है तो बड़ा वाला फैक्टर और माइनस है तो छोटा वाला फैक्टर। आइए 3 डिफरेंस हो तो वो देख लेते हैं। चौपन प्लस, अब माइनस वाला लेते हैं एक बार, 3 54, इसका आंसर क्या होगा। अब यहाँ 3 आ गया, पहले 1 था 2 था, अब 3 आ गया,
देखो, तो 54 के 2 फैक्टर करना है जिसका अंतर 3 हो। 54 के बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, 27 दूनी 54 हो सकते हैं, लेकिन जिसका डिफरेंस अपन को 3 है, तो 6 × 9, तो 6 9 54, 3 डिफरेंस आ रहा। कितना रहा डिफरेंस? 3 आ रहा, ये वाला। अब हम कह सकते हैं माइनस है तो छोटा वाला आंसर, अगर प्लस होता तो बड़ा वाला इसका आंसर। तो किसी भी क्वेश्चन को देख के अपन को चकराना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, समझना चाहिए, हर चीज़ को कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए और अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ने से दिमाग में क्लियरिटी आती है और नई नई चीज़ों को पता लगता है कि यार ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है। फिर एग्ज़ाम मालूम पड़ता है यार इसने ये पूछ लिया, ये पूछ लिया। पूछेगा, उसकी मर्जी, आप घूमो, सीखो, समझो, क्योंकि ऐसी स्थितियाँ भी आपके सामने आएगी। जब आप फील्ड में जाओगे, वर्क करोगे, तो ऐसी स्थिति में एग्ज़ाम दोगे, ऐसे क्वेश्चन भी आपके सामने आएंगे। इसीलिए ये चीज़ें बताई जा रही है। देखिए, अगर ऐसा मिल गया तो आप इस क्वेश्चन को ऐसा आंसर दे सकते हैं। प्लस है तो बड़ा वाला वेक्टर, माइनस है तो छोटा वाला वेक्टर। ठीक है, तो हमने 1 2 3 वक्त बता दिया, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, जितने भी हो वो उसका आंसर ध्यान रखना। ठीक, आइए अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। ये तो आपको मालूम होगा इसमें, देखो 5 √5 √5। यदि अगर यहाँ इन्फिनिटी दिया है तो क्या आंसर होगा? अनंत अगर जा रहा है √5 या √7 ऐसे कोई संख्या हो तो जिसका कोई फैक्टर नहीं हो, देखो तो 5 इसका आंसर होगा। अनंत तक जा रहा है तो इसका आंसर क्या होगा? 5 होगा। ठीक, बड़ी आसानी से आप सीख सकते हैं। इसका आंसर कितना होगा? 5 होगा। अगर यहाँ से ये वाला, अगर यहाँ 13 आ जाए, 13 आ जाए, यहाँ पे 13 आ जाए, यहाँ पे कितना आ जाए? 13, और बराबर रहे। अब पूछा जाए इन्फिनिटी नहीं दे, अनंत अगर नहीं दे तो फिर क्या करोगे? तो उसके लिए आपको ये सीखना है कि जब अनंत नहीं हो तो इसका आंसर 13 नहीं हो, कुछ अलग हो। वो क्या होगा? एक रूट का मैंने आपको बताया, एक रूट का मतलब होता है 1/2, 1/2। तो अब अपनी यहाँ 2 से बात करेंगे। देखो, तो एक रूट का अपन 2 लेंगे, फिर इस रूट का भी 2 लेंगे, इस रूट का भी 2 लेंगे, इस रूट का भी 2 लेंगे, तो कितना हो गया? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 हो गया। कितना हो गया? 16। तो 13 है, तो इस 16 में से एक कम करेंगे, यानी कि 15/13, 16। ये इसकी पावर, 13 की पावर 15/16, 13 की पावर 15/16, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि अच्छी तरह समझ में आ गया हो। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अब कुछ ट्रायंगल से क्वेश्चन ले। ट्रायंगल वाला चैप्टर तो आपको याद होगा इसी ना, देख लेते हैं। देखो, हाउ मेनी ट्रायंगल, कितने ट्रायंगल हो सकते हैं? देखो, ये वाली आकृति, अगर मैं एक डंडा खींच दूं तो आप कहोगे 1 2, और ये तो एक ट्रायंगल हुआ, लेकिन एक ट्रायंगल एक या 2, तो एक 1 + 2 इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगर ऐसा ही ट्रायंगल 1 2 3 है ना, अगर बीच में एक लकीर और खींच दी जाए, देखो 1 2 3 4, तो ये 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो गया? 1 ने 2 3 3 6 4 10। अगर यहाँ एक लकीर और है तो 1 2 3 4, इसके भी 10 हो गए, है ना। अगर ये लकीर आधी तक ही जाती है,
तो 1 2 3, तो 1 ने 2, 3 ने 3, 6 यहाँ हो गए। अगर ये एक बार ही जाती तो यहाँ 1 हो गया। तो 10 ने 10 20, 21 6 27, कितने हो गए इसमें? 27 ट्रायंगल। तो बड़ी आसानी से अपन इनको काउंट कर सकते हैं। अब ये तो था सिंपल, अब कुछ डिफरेंट वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। देखो ट्रायंगल में ऐसा भी ट्रायंगल आ सकता है, तो आप कैसे सोल्व करेंगे? देखो 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए? 6 तो ये हो गए और एक ये बड़ा, फिर एक ये वाला, 8 ट्रायंगल हो गए। कितने हो दोस्तों इसमें? 8 हो गए। अगला ले लेते हैं। देखिए ये वाला, अगर ऐसा चित्र मिल जाए तो आप कितने ट्रायंगल बताएंगे? देखो 1 2 3 4 5, तो दोस्तों 5 तो ये हो गए। अब आगे इस बिंदु पे ध्यान से देखिएगा, इस बिंदु पे यहाँ से ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, तो 1। इस बिंदु से बात करेंगे, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो इसलिए 2। तो इसलिए हर बिंदु पे एक ट्रायंगल बन रहा है। तो 1 2 3 4 5, तो कुल मिला के कितना हो गया? 10 ट्रायंगल। आई होप कि चित्र समझ में आ गया हो। और आगे देखते हैं। देखो इस अगर ऐसा ट्रायंगल मिले तो आप कैसे सोल्व करेंगे? ये वाला, अब यहाँ से काउंट करते हैं। 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4। अगर 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, तो कुछ नहीं करना, 4 का स्क्वायर माइनस 16, देखो 2n स्क्वायर माइनस 5, ये फार्मूला लगेगा। 2n स्क्वायर माइनस 5, एन यहाँ संख्या हो जाएगी, 4 है तो 2 तो रहेगा ही सही, एन की जगह 4 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर माइनस 5, 4 चौक 16 और 16 दूना 32 माइनस 5, यानी कि 27 इसका राइट आंसर। अब दोस्तों ये केवल 3 और 4 के लिए फॉलो होगा। अगर 5 हो गया तो ये चीज़, ये सूत्र फॉलो नहीं होगा। ठीक, देखते हैं। देखो 1 2 3, देखो 1 2 3 4 5 है ना, 2 3, देखो है ना, तो 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, इधर से 5 इधर से 5, दोनों तरफ से अगर 5 5 है तो अब एक क्वेश्चन इस तरीके से फॉलो नहीं होगा, क्योंकि इसमें आंसर अलग आएगा, अलग आएगा। अगर इसको इस ट्रिक से करते हैं कि 2n स्क्वायर माइनस 5, अगर इससे अलग हल करते हैं तो 2 इंटू, देखो एक तरीका तो ये होता है, लेकिन ये इज द गलत आंसर।
क्यों होगा देखिए आगे बताओ। देखो यहाँ इनकी जगह 5 लिख दो तो 55 25 दूनी 50 माइनस 5 यानी कि 45। इस ट्रिक से 45 आया, इस ट्रिक से 45 आया। ये 45 आंसर। अगले एक ट्रिक और है, उसे देखते हैं कितना आता है, देखते हैं। देखिए ये 5 है तो देखो 1 2 3 4 5 दिख रहा है। हाँ अब यहाँ पे एक तो ये ले लिया, एक में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 होगा, 3 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 होगा, 6 में ये 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 में 4 10 होगा, 10 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 15। अब यहाँ से नीचे से एक अंक को छोड़कर एक अंक लेंगे, फिर इसको छोड़कर ये वाला लेंगे, इसको छोड़ देंगे, एक अंक छोड़ के एक अंक लेना आगे वाले में से। तो देखो प्लस करते हैं तो 10 और 3 कितना हो गया 13 हो गया, और 3 1 4 ने 6 10 10 20 10 30 ने 5 35, और इनको जोड़ेंगे तो 5 ने 3 8 3 1 4, ये हो रहा 48 हो रहा है, ये 45 हो रहा है। दोनों का मेल नहीं खा रहा है, इसलिए ये ट्रिक जो 2n वाला है ये 3 और 4 में लगाइए, 5 आ जाए या 6 आ जाए तो ये ट्रिक मत लगाइए, उसके लिए ये ट्रिक यूज़ होगी। और ये ट्रिक सब में यूज़ होगी, ये ट्रिक सभी में यूज़ होगी, ये ट्रिक सभी में यूज़ होगी। ठीक है, अब ये ट्रिक लंबी पड़ती है लेकिन ये ट्रिक सभी किसी भी क्वेश्चन में यूज़ होगी। केवल ये ट्रिक शॉर्टकट ट्रिक केवल 3 और 4 के लिए यूज़ होती है, 5 के लिए 6 7 8 के लिए यूज़ नहीं होगी। आइए अपन चेक कर लेते हैं कि ये ट्रिक सभी के लिए यूज़ होती है कि नहीं होती है। अब 5 के लिए तो देख लिया, 4 के लिए देख लेते हैं, 4 के लिए भी देख लेते हैं। तो ये ट्रिक 5 के लिए सही नहीं है, 5 के लिए ये 48 इसका राइट आंसर। ठीक है, अब अपन 4 के लिए देख लेते हैं कि ये ट्रिक सही है कि नहीं। देखो 1 2 देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है 4 हो गया है ना। तो इसका जो सूत्र है वो क्या है 2n स्क्वायर माइनस 5, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 5, 4 चौक 16 ना 32 माइनस 5 यानी कि 27। ये तो अपना फर्स्ट वाली ट्रिक यूज़ करी, अब सेकंड वाली ट्रिक यूज़ करेंगे। क्या ये ट्रिक इसके ऊपर सभी के लिए लागू होती है कि नहीं होती। देखो 4 है 1 2 3 4, ठीक 4 तक हो गया। अब यहाँ तो एक ले ही लिया, एक इसमें जोड़ा तो 3, 3 जोड़े तो 4 और 4 जोड़े तो 8, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नीचे वाला छोड़ना, अगला वाला अंक लेना, फिर अगला छोड़ना, अगला वाला अंक लेना, तो 5 नहीं कितना हो गया 6 हो गया, कितना हो गया 6 हो गया। अब 3 1 4 ने 4 8 ने 8 16, तीन 3 6 ने 4 10 होगा। यहाँ कितना होगा दोस्तों
10 होगा। तो 6 ने 7 हो गया, तो 3 एक 4, 6 10 10 20 हो गया, और 20 में 7 27 हो गया। तो ये भी 27, ये भी 27। तो ये ट्रिक सबके लिए यूज़ है, हर क्वेश्चन के लिए, भले चाहे 3 4 5 6 7 8 कोई भी हो। ये वाली ट्रिक लंबी ज़रूर पड़ती है, लेकिन सभी के लिए परफेक्ट है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। और जो भी क्वेश्चन आपका हो कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये वाला टॉपिक जरूर पढ़िए।